हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपना स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं कि इस बार आएगी या नहीं आएगी। तकरीबन 55 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलने वाली है यूपी स्कॉलरशिप के अंडर। तो क्या आपका नाम उसमें है और क्या आप उसके लिए क्या कहते हैं अप्रूव्ड हो गए हैं या नहीं हुए हैं, इसी को चेक करना है। अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है क्या कहते हैं जो यूपी स्कॉलरशिप है, मैं आपको दोबारा से इसको करके दिखाता हूँ। डालेंगे यूपी स्कॉलरशिप, अगर आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल डालेंगे और अगर आपका फ्रेश है तो फ्रेशर डालेंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद आपको ये एक तरीके की वेबसाइट आ जाएगी, उस पर जाना है आपको। ठीक है, ये वाला सरफेस खुल के आएगा आपको इधर उधर सरकारी रिज़ल्ट इधर उधर कहीं नहीं जाना है, सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है। ठीक है ना, स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वो आपको डालना है। तो ये मैं एक डाल रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या है, अपना जो जन्म तिथि है यानी क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल करना है। और क्या कहते हैं अपना जो पासवर्ड है वो आप फिल करेंगे। ठीक है, और ये सब करने के बाद फिर कैप्चा कोड डालेंगे। ये नीचे आपको कैप्चा कोड दे रहा है, तो ये कैप्चा डालने के बाद आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपका क्या कहते हैं मान लीजिए पासवर्ड याद नहीं है तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको बैक जाता हूँ फिर से। सबसे पहले आप इस वाले में रजिस्ट्रेशन संख्या वाले में 2023-24 का है या आपका 2025 का जो सा भी है, 24-25 का है जो भी है, उसमें आप इसमें अपना क्या कहते हैं जो आप रजिस्ट्रेशन संख्या है समझे, रजिस्ट्रेशन नंबर वो फिल करेंगे। अपना क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरेंगे और पासवर्ड, अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ से क्या है फॉरगॉट पासवर्ड करके यहाँ क्लिक करके अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप साइबर कैफ़े वाले से अपना ये फॉर्म फिलअप कराते हैं तो आपको पासवर्ड पता नहीं होता है, तो आप अपना यहाँ से क्या है ये लाल सा दिख रहा है ना, यहाँ से अपना क्या है आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं जाके, फिर दोबारा से आके आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब मैं कैप्चा फिल कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, 57494। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन होनी चाहिए, ये दिख रहा है ना, ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सब ग्रीन होने चाहिए आपके, जितने भी ये स्टेप्स हैं ये सब ग्रीन होने चाहिए। ठीक, उसके अलावा अब स्टेटस कहाँ से देखेंगे, तो इधर क्या कहते हैं आपका लेफ़्ट साइड में, जैसा कि मैंने अभी क्लिक किया, ये लेफ़्ट साइड में आप जाएंगे। ये जो 3 लाइन दिख रही है ना लेफ़्ट साइड में, ऊपर साइड में 3 लाइन्स दिख रही हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ये खुल के आएगा। ठीक है, इसको मैं और बड़ा कर रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पे जाएंगे अब चेक करंट स्टेटस में। ठीक है, इसमें जाने के बाद आपके सामने एक सरफेस खुल के आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ना ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका क्या कहते हैं मतलब आप अप्रूव्ड हो गए या नहीं हो, जिसको बोलते हैं कि वेरीफाइड हो गए नहीं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे फाइनल सबमिशन ये भी कंप्लीट होना चाहिए, समझ आए। तीसरा क्या है स्टेटस एस इंस्टीट्यूट लेवल पे आपका क्या स्टेटस है, वहाँ से फॉरवर्ड किया गया नहीं किया गया, तो ये तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। उसके अलावा क्या अकाउंट वेरिफिकेशन, वेरीफाइड बाय बैंक अकाउंट, समझ रहे हैं आपके बैंक अकाउंट से वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप अपने बैंक पे जाइए और जाके बताइए कि हमारा अभी तक वेरीफाई क्यों नहीं किया गया। अपने बैंक से जाके आप उन्हें शिकायत दर्ज करेंगे, वहाँ से होगा। उसके अलावा मैं आपको एक नंबर भी बताऊँगा जिसके थ्रू आप क्या कहते हैं जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं सरकार के पास में, समझ रहे हो, वो पीएम हेल्पलाइन नंबर या क्या कहते हैं सीएम हेल्पलाइन नंबर होता है, तो वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर जो होता है उसके पास से भी क्या है आपको मतलब वेरीफाइड होना चाहिए और रिकमेंडेड होना चाहिए, समझ रहे, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। उसके बाद करंट स्टेटस में आप देखेंगे वेरीफाइड। कई बार यहाँ पे ऐसा होता है कि डेटा मैच नहीं कर रहा, तो परेशान नहीं होना है। ये जो 4-5 ऊपर वाले हैं ना, ये मतलब 5 नंबर तक वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, यहाँ से आपका क्या है हर हाल में वेरीफाइड होना चाहिए, समझे। करंट स्टेटस में कुछ भी दिखाए उससे आपको परेशान नहीं होना है। अब ये कि अगर आपका इनमें से कोई भी दिक्कत है, देखिए अगर इंस्टीट्यूट से अब भेजा नहीं गया है तो मुझे नहीं लगता कि अब टाइम होगा, अब टाइम ख़त्म हो चुका है, समझ रहे हैं। फाइनल सबमिशन वगैरह नहीं हुआ तो कोई अब उसमें चांस ही नहीं है। अगर ये आपका वेरीफाइड क्या कहते हैं बैंक अकाउंट से वेरीफाइड नहीं हुआ है तो आप इसको जाके करा सकते हैं, इसको बोलते हैं एनपीसीआई वेरिफिकेशन, तो ये आपका होना चाहिए। और अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए आप नंबर पे सीएम हेल्पलाइन नंबर पे क्या है आप फ़ोन करेंगे और उनको बताएंगे कि मैंने सब कुछ मतलब जमा किया है, सब कुछ किया है, फिर भी मेरा क्या है ये वेरीफाइड नहीं हो रहा है, तो वो लोग आपकी बात को लिखते हैं और फिर ना वो आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। काफ़ी अच्छा काम करता है ये, समझ रहे हैं। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है, शायद मेरे मोबाइल में होगा, सीएम या पीएम वाला मैं आपको बता देता हूँ। उस पर आप फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि ये मेरा दिक्कत ये आ रही है। ठीक है,
तो जो पीएम हेल्पलाइन नंबर है वो है 1076 आप इस पे फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि ये दिक्कत है मेरा अभी तक ये वेरीफ़ाई नहीं हुआ है, तो वो लोग आगे काम करेंगे आपके लिए और जल्दी से जल्दी आपका क्या है वेरीफ़ाई कराएंगे। और ये क्या है बहुत जल्द क्या है स्कॉलरशिप आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए आप ये काम जल्दी करें, वरना तो फिर क्या है आप मिस हो सकते हैं। और अगर आप क्या कहते हैं और अगर आपको क्या कहते हैं डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के प्रिपरेशन करनी है, लाइव हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ऐप पे आके आप बाय करके लाइव पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारा कंटेंट मिलता है। उसके अलावा क्या है हमने यूट्यूब पे भी सारी प्लेलिस्ट बना रखी, लेकिन वो कुछ पुरानी है, लेकिन वो भी क्या है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो आप उससे भी वहाँ पर जाके फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो पढ़ाई के लिए ना थोड़ा सा मतलब आदमी को कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर 200 400 800 कहीं खर्चा हो रहा है और अच्छे से आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो उतना खर्चा करना चाहिए। इसके मुकाबले में हम लोग क्या है कपड़ों पे, अपने जूतों पे, इन सब चीज़ों पे तो खर्चा करते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर से अच्छा टाइमिंग के साथ में अच्छा कंटेंट क्लियर सब कुछ मिले, या एड फ्री हो जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसको हम लोग मतलब वहाँ पे पैसा अपना खर्च नहीं करते। हालांकि सेल्फ डेवलपमेंट में पैसा ज़्यादा खर्चा करना चाहिए और बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें कम पैसे अपने खर्च करने चाहिए। बाकी क्या है ज़िंदगी आपकी है, पैसा आपका, मर्ज़ी आपकी, जो भी आपको करना हो, जैसा भी करना हो करिए। हाँ, ये कि अगर आपको नोट्स के हार्ड कॉपी वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।